सदैव पाप में लिप्त रहते हैं और किसी भी प्रकार का पाप उन्होंने छोड़ा न हो और पाप करते करते ही एक दिन मर जाएं, तो ऐसे पापी आत्मा को मरणोपरांत भी भागवत सुना दिया जाए तो मरने के बाद वह पापी आत्मा भी भागवत कथा से मुक्त हो जाती है। ये भागवत की महिमा है साहब। कोई भी पाप जिसने न छोड़ा हो, हर तरह का पाप कर लिया, ऐसा पापी भी भागवत सुनते सुनते धन्य हो जाता है मरने के बाद भी। ये भागवत की महिमा है साहब। अब सोचो, जब मरने के बाद भी मोक्ष देती है तो जीते जी क्यों नहीं देगी? हाँ, ध्यान पूर्वक यदि सुना जाए तो हम जीवित रहते ही मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, लोगों में एक कंफ्यूजन ये भी है कि मोक्ष मतलब मरने के बाद। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। मैं आपको वो भी बता दूं, मोक्ष मरने के बाद मिले वो तो शरीर से मुक्ति हुई ना। ये जरूरी नहीं कि मरने के बाद मुक्त हुआ जा, जीवित रहते भी मुक्त हुआ जा सकता है। संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना यही तो मोक्ष है। आसक्ति से मुक्त हो जाना यही तो मोक्ष है। ये मन जहां तुम्हारा लगा हुआ है वहां से छूट जाए, यही मोक्ष है। कभी आप बैठकर जरा एकांत में चिंतन करना कि आपका मन सबसे ज्यादा कहां लगा है। धन में, पद प्रतिष्ठा में, पत्नी बच्चों में, परिवार में, कहां लगा है मन? जहां बहुत ज्यादा चिपका हुआ है वहां से मन को छुड़ा लो, यही मोक्ष है। मन की वासनाएं मिट जाएं, यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति। मरने के बाद तो शरीर से मुक्ति मिलती है साहब। जरूरी नहीं कि मरने के बाद हर कोई मुक्त हो ही जाए। मोक्ष तो जीवित रहते भी हो सकता है। संसार से मन हट जाए और गोविंद के चरणों में लग जाए, इससे बढ़िया और कोई मुक्ति नहीं हो सकती है। यही सबसे बड़ा मोक्ष है। गोविंद के चरणों का मन अनुरागी हो जाए, गोविंद के चरणों में चिपक जाए, आसक्त हो जाए, यही मोक्ष है। तो भागवत सुनते 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 हमारा मन भगवान का हो जाए, बस यही मोक्ष है। इसलिए खूब प्रेम से सुनो साहब। अब इतनी गर्मी में आप इतनी तपस्या कर रहे हैं तो कम से कम लाभ भी तो मिलना चाहिए ना। हमारा मन गोविंद के चरणों का अनुरागी हो जाए, विषयों से निकल करके गोविंद के चरणों में विलिप्त हो जाए, यही मोक्ष है। यही भागवत कथा का फल है। हम लोग अपने आश्रम को छोड़कर आपके बीच में आते हैं, इसलिए तो आते हैं ना कि किसी भी तरह मन गोविंद के चरणों में लगा रहे, बस। बाकी तो दुनियादारी सब चलती रहती है, काम धंधे व्यापार ये सब चलता रहता है। लेकिन अनासक्त भाव से सब कुछ करते हुए भी मन गोविंद के चरणों में रमा रहे, यही मुक्ति का साधन है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान मरने के बाद मुक्त हो जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या ऐसा हो सकता है मरने के बाद भी मुक्त हो जाए? तब सनत कुमारों ने कहा कि हाँ नारद, इतिहास में ऐसा हुआ है।
तुंगभद्रा नाम के नदी के तीर पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, खूब ठाकुर की उपासना करते थे, अपने कर्मकांड में लिप्त रहते थे, सत्य सत्कर्म में लिप्त रहते थे, सदैव सत्कर्म में तत्पर रहते थे। लेकिन एक कमी थी उन ब्राह्मण के जीवन में, कोई संतान न थी, कोई पुत्र न था, कोई संतति न थी। और न जाने कैसी प्रभु की विडंबना, घर में गौ माता थी, उसको भी कोई बछड़े नहीं हो रहे थे। और जब भी तुलसी का नया पौधा लगाए और सेवा करना चाहे तो थोड़े दिनों में वो तुलसी का पौधा भी सूख जाता। ब्राह्मण के दिल में बड़ी तकलीफ होती थी। भगवान के मंदिर में कभी कभी ब्राह्मण देव रोते थे कि ठाकुर, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो वो सदा मुझे दीजिए मालिक, गौ माता को क्यों, ये तुलसी मैया को क्यों। मनोवैज्ञानिक दबाव में रहते थे ब्राह्मण। पड़ोसी तो कैसे होते हैं आपको पता ही है। एक तो ब्राह्मण बेचारा वैसे भी दुखी था, पड़ोसियों ने और जीना हराम कर दिया। जब देखा कि कई साल बीत गए, गौ माता को भी कोई बछड़े नहीं और बार बार तुलसी का पौधा लगाता है, सूख जाता है, तो कानाफूसी होने लगी पड़ोसियों में। एक दूसरे को कहने लग गए, यार तुमने सुना कि ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हो रही है। दूसरा कहता, अरे संतान तो छोड़, तूने ध्यान से देखा गौ माता को भी कोई बछड़े नहीं है। इसका मतलब है यही पापी। अब ऐसी भ्रांति संसार में फैला दी चारों तरफ कि जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो पापी। हाँ भाई, पुत्र होना न होना ये तो शरीर का गुणधर्म है, इसमें पाप पुण्य का क्या। लेकिन ब्राह्मण को टॉर्चर करने लग गए, बोल बोल करके उसके दिल पर चोट करने लग गए। और याद रखना, सबसे ज्यादा हिंसा लोग अपनी वाणी से करते हैं। लाठी डंडे का तो चोट इंसान सह लेता है, भूल जाता है, लेकिन ये वाणी की जो चोट होती है ना, बड़ी पीड़ादायी होती है साहब। वाणी के एक प्रहार ने दुर्योधन को इतना खतरनाक बना दिया था। एक तो वैसे भी दुष्ट प्रकृति का था वो, लेकिन द्रौपदी माता के मुख से एक बार निकल गया कि अंधों के अंधे ही होते हैं। एक इस वाणी के प्रहार ने महाभारत का ऐसा रूप बदल दिया, ऐसी कहानी मोड़ दे लेती है एक वाणी के प्रहार ने। इसलिए कहता हूं साहब, वाणी से किसी की हिंसा न हो। रोज ठाकुर को प्रार्थना करो, मालिक मेरी वाणी के द्वारा किसी को चोट न लगे, किसी को तकलीफ न हो। हम अपनी वाणी से किसी को प्रहार न करें। पता है, ये जीभ पर कोई घाव लग जाए ना, कोई चोट लग जाए, तो आप जानते हैं, इतने तो आप सब पढ़े लिखे हैं, जीभ पर कोई चोट लग जाए, कभी दांतों से कभी कट जाती है या कोई चोट लग जाती है, तो जीभ में ऐसा रसायन होता है, बहुत जल्द ठीक हो जाती है। कोई भी घाव जीभ पर हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है।
जीभ पर घाव लग जाए तो बहुत जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन इस जीभ से किसी को घाव लग जाए ना तो जीवन पर्यंत वो ठीक नहीं होती है साहब। इसलिए जीभ से घाव नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी से किसी की हिंसा न करो साहब। जहां से भी आप कथा सुन रहे हैं, मेरी सबको प्रार्थना है, कथा सुनकर यही तो बदलाव लाना है ना, यही तो जीवन को बदलना है। क्रोध में भी, कितने भी क्रोध में हम हों, हमारा क्रोध हमारे वश में होना चाहिए। हम अपनी वाणी से कोई ऐसे शब्द न निकालें जो दिल पर चोट करे। वाणी के द्वारा हिंसा न हो। तलवारों से, चाकुओं से, लाठी डंडे से हिंसा न करें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वाणी के द्वारा भी हिंसा न हो सकती। हम अपनी वाणी से भी हिंसा करते हैं कई बार, हाँ? और पता है, वाणी के द्वारा ही नहीं, कई बार लोग अपनी आंखों के द्वारा भी हिंसा करते हैं। ठीक से समझना, किसी बहन को उसकी मर्जी के बगैर 3 सेकंड से ज्यादा घूरते रहना, देखते रहना, यह भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप हिंसा कर रहे हैं। ऐसे ही पुरुषों के लिए कोई स्त्री 3 सेकंड से ज्यादा एक टक किसी को निहारती रहे उसकी मर्जी के बगैर, तो ये कहीं ना कहीं हिंसा, ये दृष्टि हिंसा है। हमारी इंद्रियों के द्वारा कोई हिंसा न हो, भगवान को प्रार्थना करो। कथा सुनते हो प्यारे, इतना तो बदलाव होना ही चाहिए, हाँ? इतनी तो चेंजेस हमारे भीतर होनी ही चाहिए। लोग आपको देखकर कहें कि आहा, कथा ने इसके जीवन को कितना बदल दिया है, हाँ? जब से कथा में गया जीवन कितना बदल गया। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना और उनके भीतर अच्छा आचरण होता है तो लोग कहते हैं ना कि देखो तो जब से स्कूल जाने लगा कितना बदल गया है। कथा सुनने के बाद मेरे भाई बहन, हमारा जीवन इस तरह परिवर्तित हो। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा किसी की हिंसा न हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।